हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आदित्य मैथ एकेडमी के साथ बढ़िया से तैयारी करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द्विघातीय सूत्र। ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा था। तो द्विघात समीकरण को और किस विधि से सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए हम द्विघातीय सूत्र को समझते हैं। द्विघातीय सूत्र किस प्रकार से होता है और ये किस प्रकार से समीकरणों को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो मान लीजिए हमारे लिए कोई द्विघात समीकरण दे रखी है। हम यहाँ लिखेंगे माना माना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसके मूल निम्न विधि द्वारा या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये सूत्र क्या होगा? ये सूत्र होगा x बराबर -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो फार्मूला होता है, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, हम द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ रखी है कि भाई गुणनखंड विधि से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो कोई द्विघात समीकरण अगर हमें दे रखी है, उसके अगर फैक्टर हो सकते हैं तो हम उसे फैक्टर विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या हम इस विधि का यूज करके भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फैक्टर होना संभव नहीं हो पाता है, तब भी हम इस फार्मूले की हेल्प से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, अर्थात x के मूल निकाल सकते हैं। और इस फार्मूले के लिए दूसरे नाम से और जाना जाता है। इस फार्मूले को हम, ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। इसे श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है हमें, इस फार्मूले की हेल्प से हमारे लिए x की दो वैल्यू निकल के आती हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू हमें इस फार्मूले में दी हुई होती हैं। इसमें प्लस और माइनस जो लगा हुआ है, इसी में हमें दो वैल्यू फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, इसी में हमें दो वैल्यू दे रखी होती हैं। अगर हमें अलग अलग निकालना होगा इस वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे उपरोक्त सूत्र से। अगर हमें यहाँ दोनों को अलग अलग फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ से एक बार क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे। ठीक है, एक बार माइनस को छोड़ देंगे, प्लस ले लेंगे। तो हमारी पहली वैल्यू हो जाएगी -b प्लस √b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये हमारी पहली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे, प्लस को छोड़ देंगे और माइनस लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -b माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमारी दो वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो अलग अलग अगर फाइंड करना होगा तो हमारे लिए एक बार प्लस ले लेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस ले लेंगे। और अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखना होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से लिखे जाएंगे कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और इस फार्मूले के लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो इस पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि भाई इस फार्मूले की हेल्प से किस प्रकार से मूल फाइंड किए जाते हैं। ठीक है,
तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हम ये समीकरण लिख लेते हैं। दिया है x माइनस 1/x बराबर 3, ठीक है, जहाँ x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो इसकी सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 1, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x, यानी एलसीएम x हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² और यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 3। x को इधर भेज देंगे तो x² माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3x। इसे हम इधर ले आएंगे, ठीक है, इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अब ये हमारे लिए एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर। भाई यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं क्या, तो यहाँ पर इसकी गुणांक जो है इसका 1 है, ठीक है। 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 1 ही रहेगी, और 1 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 3 आ जाए। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जहाँ पर फैक्टर होना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसी इक्वेशन के लिए हम द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करने के लिए हमें इसकी जो द्विघात समीकरण होती है, इसकी व्यापक समीकरण से जो समीकरण दे रखी होती है हमें उसकी तुलना करनी पड़ती है। तो अगर हम इसकी तुलना करें व्यापक समीकरण से, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू, a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। कैसे आते हैं, जैसे हमारे पास ये वैल्यू होती है, ये द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, तो यहाँ x² का गुणांक है 1, तो a बराबर हो गया 1। b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक है -3, तो यहाँ पर -3। c अचर पद होता है और यहाँ अचर पद दे रखा है -1, तो c बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ पर हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देंगे। तो अब देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो लगाइए यहाँ पर माइनस का b, ठीक है, माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 प्लस माइनस √b², तो b² मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4a का मान है 1, c का मान है -1, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2 और a का मान 1, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर x बराबर, देखिए माइनस और माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, तो ये तो हो गया प्लस, यहाँ प्लस का हो गया 3, फिर प्लस और माइनस √b², यानी b की जगह है यहाँ पर 3, और तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और 4 एकम 4, तो ये 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो x बराबर आएगा 3 प्लस माइनस √9 और 4 13 बटे में 2। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है। अगर हमसे अलग अलग पूछेगा, ठीक है, तो हम अलग अलग भी बता सकते हैं भाई। x की वैल्यू यानी x1 बराबर हो सकता है 3, प्लस ले लेंगे यहाँ पर, तो √13 बटे 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 माइनस √13 बटे में 2। तो इस प्रकार से चाहे हमसे अलग अलग भी पूछेगा तो हम अलग अलग भी बता सकते हैं, या दोनों के मूल पूछेगा तो हम इस प्रकार से एक साथ भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इन द्विघात समीकरण की हेल्प से, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हम द्विघात समीकरणों को सॉल्व करते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है कि समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम
श्रीधराचार्य फार्मूले की हेल्प से इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसे समीकरण 1 डाल लेंगे। और हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। एग्ज़ाम में आप इस तरीके से लिखिए और प्रैक्टिस करते समय जो है आप डायरेक्ट निकालना भी वैल्यू को सीखिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो होगा 1। तो ए बराबर हो जाएगा 1। बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बी बराबर हो जाएगा -3। और सी, तो सी बराबर हो जाएगा -10। सी बराबर -10, ठीक है। द्विघात समीकरण जो होती है उनसे डायरेक्ट वैल्यू निकालना, ठीक है। इस प्रकार से सीख लीजिए ताकि जो है हम जल्दी से जल्दी ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब हम यहाँ लिखेंगे द्विघातीय फार्मूले से या द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ पर देखिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में आप किसी भी प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई ऐसी क्वेश्चन आ गई जहाँ पर हम फैक्टर कर सकते हैं तो वहाँ तो आसान हो सकता है, ठीक है, लेकिन जहाँ फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होगा तो इस फार्मूले की हेल्प से ही हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -v, b की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -4a, ए का मान कितना हो जाएगा 1 इंटू सी, सी की वैल्यू हो जाएगी -10 अपॉन 2a, 2a होता है, ए की वैल्यू है 1। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, तो प्लस का 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी प्लस, हाँ माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, 4 धाम 40 हो जाएगा यहाँ पर बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्लस माइनस 40 और 9 49, ठीक है, यहाँ से 2। अब देखिए 49 का यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है भाई, तो 49 का वर्गमूल यहाँ पर ले लेंगे हम, यहाँ तो वर्गमूल निकाल सकते हैं हम, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। अब ये x बराबर आया, ठीक है, x बराबर ये हमारे लिए यहाँ पर दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अगर हमें इन्हें अलग अलग सेपरेट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस लेने पर। अगर हम इसमें से केवल प्लस ले लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7 बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 7 और 3 10 बटे 2, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5, ठीक है, एक वैल्यू आ चुकी है। यहाँ लिखेंगे हम माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, माइनस लेते हैं अगर इसमें से हम तो x बराबर 3 माइनस 7 बटे में 2, तो x बराबर हो जाएगा -4 बटे 2, ठीक है, और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो हमसे कंबाइन भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं श्रीधराचार्य फार्मूले की हेल्प से। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूँ और उसके मूल निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके मूल कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है आपके लिए 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और 2, ठीक है, x की वैल्यू 0 और 2 नहीं आएगी, उसके अलावा कुछ भी आ सकती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है और इस श्रीधराचार्य फार्मूले की हेल्प से आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके x की क्या क्या वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।